तिर्या चरित्र फैला रही है, रो रही है। कैकेयी ने पूछा, क्या हुआ मंथरा, तू इतनी परेशान क्यों है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, लंबी लंबी सांसें भर रही है, कुछ कहती नहीं। कैकेयी ने पूछा कि महाराज दशरथ और राम ठीक तो हैं, उनको कोई परेशानी तो नहीं है? तो बोली, राम ही छाड़े कुशल के ही आजू, इस अयोध्या में राम से ज्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं। बोले कैसे? बोले राम को तो राज्य मिलने वाला है और उससे ज्यादा अच्छा इस अयोध्या में कोई नहीं है। कैकेयी ने कहा कि यदि राम को राज्य मिल रहा है और तेरी ये बात सही है तो जो तू मांगेगी वो मैं तुझे दूंगी, क्योंकि कैकेयी राम से बहुत प्यार करती थी। कैकेयी राम को भरत से ज्यादा प्यार करती थी। उसने कहा कि जो तू मांगेगी सो मैं तुझे दूंगी। तो कैकेयी मंथरा बोली कि तुम्हें तो बस ये सुख वैभव नींद प्यारी है, तुम्हें तो आगे पीछे कुछ दिखाई देता ही नहीं है। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, तुम तो बस महाराज दशरथ तुम्हें प्यार करते, अच्छी तरह बात कर लेते हैं, ये सुख वैभव तुम्हारे लिए है और तुम्हें कुछ आगे पीछे दिखाई ही नहीं देता। लखो न भूपा कपट चतुराई, बोली तुम्हें पता नहीं है कि महाराज दशरथ ने तुमसे कपट किया है। कैकेयी बोली कि महाराज ने मेरे साथ क्या कपट किया है? बोली तुम्हें पता है 15 दिन से अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, राम के राज्य तिलक की तैयारी चल रही है और तुम्हें आज तक ये बात पता भी नहीं है। और ये बात 15 दिन से तो नहीं, लेकिन एक दिन पहले से बात चली थी और दशरथ जी चाहते थे कि कैकेयी को मैं स्वयं अपने आप जाके बताऊंगा, क्योंकि कैकेयी हमेशा कहती थी कि महाराज राम का राज्य तिलक कर दो, अब ये जिम्मेदारियां राम को दे दो। तो दशरथ जी सोच रहे थे कि मैं अपने आप जाके बताऊंगा तो कैकेयी खुश होगी, और मंथरा ने उसका उल्टा अर्थ लगा लिया। बोली महाराज दशरथ ने आपके साथ कपट किया है और उन्होंने आपको बताया भी नहीं है कि वो राम को राज्य देने वाले हैं। कैकेयी ने कहा, बोले आज के बाद तूने इस तरीके से बातें की ना तो मैं तेरी जीव निकाल लूंगी। घर फोड़ी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? कैकेयी मंथरा पर क्रोध करती है। पुण्य सकावाहु कहाँ से घर फोरी, दोबारा से अगर इस तरह से बात कर दी ना तब धर जीव कड़ावो तोरी। आज तूने ऐसी बात कह दी, आज के बाद यदि ऐसी बात कही तो मैं तेरी
जीव निकलवा लूंगी। भैया कैकेयी ने मंथरा को डांट तो दिया, लेकिन मंथरा के हाथ में एक नेगेटिव पॉइंट पड़ गया, एक कमजोरी पड़ गई कैकेयी की। क्योंकि डांटने के बाद कैकेयी ने उसको प्रमाणित करना चाहा अपनी बात को। उसने कहा, मोह पर कराही सनेहु विशेषी। तुझे पता नहीं है मंथरा, मेरा राम तीनों मैयाओं को बराबर प्रेम करता है, लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। मोह पर कराही सनेहु विशेषी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। मंथरा ने कहा, वाह कैकेयी, यदि तुझे राम पर इतना विश्वास होता कि राम तीनों मैयाओं से बराबर प्रेम करता है, तो तुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि तू उसकी परीक्षा लेती। कहीं न कहीं कैकेयी को ऐसा लगा होगा कि राम मुझसे प्रेम करता है या नहीं, या तीनों मैयाओं में किससे ज्यादा प्रेम करता है, तभी तो कैकेयी ने राम की परीक्षा ली होगी। कोई संशय हुआ होगा, कोई संदेह हुआ होगा, तभी तो कैकेयी ने राम की परीक्षा ली है। अब वो समझ गई कि इसके अंदर थोड़ा सा कमजोरी तो है, थोड़ी सी तो ये नेगेटिव है। फिर उसने कहा, कैकेयी ने कहा कि मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हे परमात्मा, यदि मुझे अगला जन्म मिले तो उस जन्म में भी राम और सीता मेरे बहू बेटा बने। कैकेयी नेगेटिव पॉइंट दे रही है मंथरा को। पहले तो सही बात कर रही थी कि यदि तूने ऐसी बात कही तो मैं तेरी जीव निकलवा लूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद कहने लगी कि पागल, मैंने राम की परीक्षा लेके देखी है और वो तीनों माताओं में मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में भी राम और सीता मेरे बहू बेटा बने। मंथरा समझ गई कि कैकेयी इस जन्म में अपने बहू बेटा नहीं मानती राम और सीता को, तभी तो अगले जन्म की कह रही है कि अगले जन्म में राम और सीता मेरे बहू बेटा बने। फिर उसने कहा कि जैसा तुम्हें अच्छा लगे करो, मुझे क्या करना। को होई न पातो हमें कहानी, चेरे छाड़े हम होए किरानी। बोली राम राजा बने या भरत राजा बने, मुझे क्या करना, मैं तो दासी हूँ, दासी ही रहूंगी। ऐसा तो है नहीं कि राम राजा बन जाए तो मैं दासी रहूं और मेरा भरत राजा बन जाए तो मैं राजमाता बन जाऊं। राम के लिए तो राम संबोधन करती है और भरत के लिए मंथरा मेरा भरत संबोधन करती है। भैया हम लोगों के आसपास भी बहुत मंथरा रहती हैं जो हमारे परिवार में फूट डालना चाहता हो या चाहती हो, और वो ये कहे कि हम तो तुम्हारे भले की कह रहे हैं, हमें तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन हम तो अपनेपन के कारण तुम्हारे भले की कह रहे हैं। मान लो तो तुम्हारा भला है, न मानो तो हमारा तो कोई नुकसान है ही नहीं। भैयाओ समझ लेना कि वह मंथरा है जो ये कहे कि हम तो तुम्हारे भले की ही कह रहे हैं, और हमारा भला बनकर, हमारा अपना बनकर, हमारा प्रेमी बनकर जो हमको हमारे संबंधियों से, हमारे गुरु से, हमारे इष्ट से, हमारे आराध्य से अलग करवा दे,
अलग करने की कोशिश करे वो सब मंथरा है। और आजकल तो बहुत मंथरा है। वो मंथरा कहती है कि भैया सांची कहे बिना तो हमसे रहा नहीं जाता, फिर तुम जानो तुम्हारा। भैया ऐसी सांची से क्या होगा जिसको बोलने से किसी के घर में दरार पड़ जाए। ऐसी सांची से क्या होगा जिसको बोलने से बाप बेटा अलग हो जाएं, भैया भैया अलग हो जाएं। ऐसी सांची से क्या फायदा। यदि किसी का भला होता हो और उस जगह पर हम झूठ भी बोल जाएं तो वो झूठ भी सच का काम करता है। और हमारे सच बोलने से किसी के घर में दूरियां पड़ जाएं तो वो सच भी बहुत बड़ा पाप है। या तो चुप रहो, या तो चुप रहो, शांत रहो, या ऐसी बात बोलो जो मौन से भी बेहतर हो। या तो सही बोलो तो ऐसा बोलो जिससे किसी का भला हो और तुम्हें बिना सही कहे रहा नहीं जाता। तुम्हारे सही कहने से किसी के घर में फूट पड़ जाए, इससे तो तुम शांत ही रहो, तुम्हारे सही की जरूरत नहीं है। भैया जब केकई ने, मंथरा ने बार बार केकई को उदाहरण दिए, दृष्टांत दिए तो उसकी समझ में आने लगी। और वशिष्ठ जी महल में कथाएं सुनाया करते थे। नाना वेद वशिष्ठ बखान नहीं। वशिष्ठ जी कथा सुनाते थे, लेकिन जो जैसा होगा वैसी ही कथा को पकड़ लेगा, वैसी ही कथा को धारण कर लेगा। मंथरा नकारात्मक थी तो उसने नकारात्मक कथाएं सुन ली और उनको बड़े सजा के रखा कि ये कथाएं मेरे काम आएंगी उदाहरण देने के लिए, कहीं मैं इनको भूल ना जाऊं। और आज कह रही है कि कैसे कद्रुविन तहि दीन दुख तुम ही को सला दे। वशिष्ठ जी कथा तो बहुत सुनाते थे, लेकिन मंथरा को एक भी कथा याद नहीं है। और केकई से कह रही है कि जैसे कद्रू ने विनिता को दुख दिया था, कद्रू ने विनिता को दुख दिया था, वैसे ही तुम्हें कौशल्या देगी। भैया प्रमाण तो सही दे रही है। केकई की समझ में आ गया और उसने कहा कि अब तू बता कि मुझे करना क्या है। यदि तू कहेगी तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी, अपने स्वामी को छोड़ दूंगी, अपने पुत्र को छोड़ दूंगी। और तू सच में मेरी हितैषी है और तू डूबते का सहारा है। अब तू बता मुझे करना क्या है। मंथरा ने कहा कि तुम्हारे 2 वरदान दशरथ जी पर उधार हैं, उनको मांग लो। तुम्हारे 2 वरदान उधार हैं दशरथ जी पर, उनको मांग लो। और उनको मांगने के लिए तुम्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। बोली जब तुम वरदान मांगो ना तो महाराज दशरथ से राम की सौगंध ले लेना, उसके बाद ही वरदान मांगना। नहीं तो ऐसा ना हो कि महाराज दशरथ अपनी बात से मुकर जाएं, मना कर दे कि मैं ये वरदान नहीं दूंगा। भैया केकई ने कहा कि अब तू तो बस बता कि मुझे करना क्या है। बोली कोप भवन में जाओ और जब महाराज दशरथ आए तो अपने वरदान मांग लेना। बोले ठीक है। केकई कोप भवन में चली गई
और जाके अपने वस्त्र और राजसी आभूषण उतार दिए। भैया गांव में कहते हैं कि हैजा बहना मोसी, गांव में